हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर बैटरी की। हर न्यूज़पेपर, हर चैनल पे आजकल इसकी चर्चा है, दैट इज़ न्यूक्लियर बैटरी। सो न्यूक्लियर बैटरी कॉमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, या इसका एक्चुअल क्या स्टेटस है, वो आज हम जानेंगे आज के वीडियो में। स्क्रीन पे आप ये जो बैटरी देख रहे हैं, ये चाइनीज़ कंपनी बीटा वोल्ट ने मैन्युफैक्चर की है और मार्केट में लॉन्च की है, जिसकी वर्किंग वोल्टेज 3 वोल्ट है। नाउ दो दिस इज़ न्यूक्लियर बैटरी, बट इनसाइड दिस न्यूक्लियर बैटरी रिएक्शन कैसे है या पावर कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हम जानेंगे कि विच वे दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। सो इससे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या और कैसे होता है। स्क्रीन पे जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन टाइप और फ्यूशन टाइप। नाउ फिशन इज मोर कॉमन एंड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि ये चैम्बर है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, उसमें ये थिक कंक्रीट वॉल है जिसकी थिकनेस 5 to 6 फीट तक हो सकती है या 1.5 मीटर तक, और चारों तरफ ये वॉल है, इसके अंदर ये रिएक्शन होता है। नाउ फिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एक हाई एनर्जी पार्टिकल बम्बार्डिंग करते हैं किसी हैवी मेटल के एटम पे या न्यूक्लियस पे, जस्ट एज यूरेनियम 235। सो इस पे हाई एनर्जी बम्बार्डिंग करते हैं कोई भी पार्टिकल से। सो क्या होता है कि एक न्यूक्लियस विल ब्रेक इनटू 2। सो इस रिएक्शन में सपोज इसका मास m था, इसका मास m1 है आफ्टर रिएक्शन, इसका m2 है, तो इस रिएक्शन में m जो m1 और m2 में बायफर्केट हुआ, तो ये मास प्लस ये मास इस मास के इक्वल नहीं होता है। देयर इज सम लॉस ऑफ मास, और वो मास कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो E is equal to mc square, energy released is equal to mass into speed of light। ये रही लाइट स्पीड 299792458 मीटर्स पर सेकंड। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। ये मास भले बहुत ही माइक्रोग्राम्स में हो, लेकिन जब उस माइक्रोग्राम को इसके स्क्वायर से इंटू करेंगे तो यहाँ एनर्जी रिलीज्ड विल बी वेरी वेरी हाई। तो क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के चैम्बर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है इस चैम्बर में, और इसके लिए यहाँ पे हैवी वाटर पास करते हैं टू कैरी अवे दिस हीट हियर। और यहाँ पे नॉर्मल पानी है जिसकी स्टीम बनेगी, और वो स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, उससे जनरेटर कपल करेंगे और पावर प्रोड्यूस होता है। बट इस प्रोसेस में जैसे पहले बताया कि ये 5 to 6 फीट थिकनेस होती है, तो ओवरऑल इस प्लांट की जो वेट होती है दैट इज़ फ्यू टन्स ऑफ वेट। नाउ इतना हैवी पावर प्लांट जिसकी वेट इन टन्स में है, तो इवन इफ वी स्केल डाउन टू 1:100, तो भी इसकी स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर की वेट इतनी ज़्यादा होगी कि वो किसी भी ईवी में फिट किया नहीं जा सकता है। सो इन्फरेंस ये निकला कि फिशन और फ्यूशन रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्टर इज नॉट पॉसिबल टू कपल विथ ईवी टू जनरेट द पावर। सो साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने एक और मेथड डेवलप किया जिससे वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और न्यूक्लियर बैटरी बना रहे हैं। ये रही वो बैटरी जो बीटा वोल्ट कंपनी, चाइनीज की कंपनी है जिसने ये बैटरी डेवलप की है, और इसकी वर्किंग वोल्टेज 3 वोल्ट है। बट इस बैटरी में अंदर जो रिएक्शन है वो नॉन थर्मल टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हीट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होती है। और ये बैटरी जो है दिस कैन वर्क फ्रॉम -60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड्स। इतनी ज़्यादा रेंज है वर्किंग वोल्टेज की, और इसकी साइज़ है 15 mm बाय 15 mm बाय 1.5 mm, एकदम सिक्के की साइज़ की है, जिसको थिकनेस बहुत ही कम होती है। सो ये बैटरी बहुत ही छोटी है, बट इसका लिमिटेशन ये है कि एट प्रेजेंट इसका पावर प्रोड्यूस बाय दिस बैटरी इज़ हार्डली 0.01 वॉट। नॉर्मल मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए एटलीस्ट 2 to 6 वॉट ऑफ पावर लगता है फॉर
वर्किंग ये बैटरी उससे भी कम प्रोड्यूस कर रही है। तो दैट मीन्स एट प्रेजेंट ये बैटरी कॉमर्शियली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या सिस्टम में यूज़ नहीं की जा सकती है। नाउ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन दिस टू इंक्रीज इट्स पावर। ये बीटा वोल्ट कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 दे विल प्रोड्यूस बैटरी विथ 1 watt ऑफ पावर एट 3 volts, राइट। सो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस। इस बैटरी में बहुत सारे इश्यूज हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले हमने बताया कि ये नॉन थर्मल टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ बैटरी के अंदर होता है, जिसमें हीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, तो टेम्परेचर इस बैटरी का नहीं बढ़ेगा। नाउ इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं विच डिकेस मतलब दैट मटेरियल विल एमिट रेडिएशन एंड अल्टीमेटली दिस विल कम टू नॉन रिएक्टिव टाइप ऑफ मेटल और मटेरियल। जैसे कि इसमें निकल 63 आइसोटोप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं। दिस विल डिके, ये रेडिएशन करेगा एटमॉस्फेयर में एंड अल्टीमेटली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर, न्यूट्रल कॉपर। बट ये प्रोसेस में बहुत सारे साल और ईयर्स लगेंगे। नाउ इस रिएक्शन में लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज डिकेइंग ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल। इस बैटरी के अंदर एंक्लोजर है डायमंड का, 1 compound ऑफ कार्बन। डायमंड इज हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। इसके अंदर स्मॉल और थिन वेफर होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, विच विल गिव रेडिएशन इन दिस वे, राइट। नाउ एज डायमंड है तो रेडिएशन कैनॉट कम आउट फ्रॉम दिस एनक्लोजर, सो अंदर रेडिएशन इसका होता है। नाउ इनसाइड दिस वी कीप सेमीकंडक्टर मटेरियल, PN टाइप और NP टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो दिस रेडिएटेड एनर्जी ऑफ दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल, राइट। सो जैसे ही ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में P और N होल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होता है विच इज टैप्ड आउट बाय वायर्स। सो इस तरह से ये पावर देगी। नाउ दो वी कॉल दिस एज अ रेडियो न्यूक्लियर बैटरी, बट इन रियल सेंस दिस इज नॉट बैटरी बिकॉज ये इसकी हम चार्जिंग नहीं कर सकते हैं। सो इन रियल सेंस ये बैटरी नहीं है, ये खाली सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो इनसाइड दिस वी यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। बिफोर दिस रेडिएशन फ्रॉम दिस मटेरियल टर्न्स टू हीट, उससे पहले ही दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल विल एब्जॉर्ब दोज रेडिएशन। एज अ रिजल्ट इसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती है और टेम्परेचर भी हाई नहीं जाएगा या अप नहीं जाएगा। सो दिस वे इनसाइड दिस battery semiconductor material absorbs the radiation of this radioactive material and is converted to electric power which is supplied by these terminals. सो इसके अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, ओनली रेडियो एक्टिव मटीरियल विच डिकेज, मतलब वो अल्टीमेटली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन रेडियो एक्टिव टाइप ऑफ मटीरियल विच विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। सो जब तक ये डिके करे तब तक रेडिएटेड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सेमी कंडक्टर्स इनसाइड दिस बैटरी पैक। सो मतलब ये हुआ कि ये बैटरी जो है वो नॉन रिएक्टिव टाइप है और इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता है, ओनली रेडियो एक्टिव मटेरियल के आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करता है विच डिकेज एंड अल्टीमेटली दैट डिकेइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पावर विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ सेफ दिस विल बी इन फ्यूचर टू यूज इन ईवी और इवन इन मोबाइल फोन। In case of accident, what will happen to the battery inside this where radioactive material is there? So कितना safe रहेगा या how easily people will accept this type of battery in their mobile phone or in their इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे कि बताया कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें अगर कार्बन 14 आइसोटोप यूज़ किया हुआ करेंगे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है कार्बन का, दिस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5700 ईयर्स। दैट मीन्स अगर इसमें कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया तो ये बैटरी इतने साल तक पावर देती रहेगी।
सो ये बैटरीज जो कंटिन्यूसली पावर देती रहती हैं, इनका यूज़ वहाँ पे है जहाँ पे बैटरी चेंज नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि पेस मेकर है जो हार्ट पेशेंट यूज़ करते हैं, एवरी 5 to 6 ईयर पेस मेकर में बैटरी चेंज करते हैं, विच इज़ पेनफुल प्रोसेस। सो अगर पेस मेकर में ऐसी बैटरी यूज़ की गई तो एक बार डालने के बाद उसको चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। और जो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं उनमें भी अगर पावर इस बैटरी से दिया गया तो उनको कंटिन्यूस पावर मिलता रहेगा एंड सिस्टम विल वर्क कंटिन्यूसली। और अंडर वाटर जहाँ पे सपोज कोई सिस्टम है या अप्लायंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, वहाँ पे ये बैटरी इजीली यूज़ हो सकती है, विच गिव्स पावर कंटिन्यूसली। सो इस बैटरी का बेस्ट यूज़ वहाँ है जहाँ बैटरी चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वेयर वी नीड कंटिन्यूस पावर। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि ऐसी बैटरी मार्केट में आ गई है और ये हंगामा मचा देगी और ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एट प्रेजेंट इसका कोई कॉमर्शियल वर्जन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो फिलहाल तो ये बैटरी नहीं मिलेगी या मिलती है। इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, जैसे कि सेफ्टी ऑफ दिस बैटरी, इसका पावर वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ दिस बैटरी। क्या कॉस्ट में इसका कॉमर्शियल मॉडल मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा महंगा है तो यूज़र्स में और मे नॉट बाय दिस बैटरी बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड इंडिया इज़ अ प्राइस कॉन्शियस कंट्री। सो इस बैटरी में बहुत सारा काम करना बाकी है। इस बैटरी की एफिशिएंसी 0.125% ही है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पे काम करना पड़ेगा तो ही जाके ये कॉमर्शियली अवेलेबल होगी एंड दैट टू एट लोअर कॉस्ट, देन ओनली पीपल विल बाय। अदरवाइज डेवलप भी हो गई इसके बाद भी अगर महंगा है तो पीपल में और मे नॉट बाय दिस। सो ये है लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ न्यूक्लियर बैटरी। सो एट प्रेजेंट कॉमर्शियली नहीं है अवेलेबल, फ्यूचर में आएगी। लेट अस होप फॉर बेस्ट कि ये बैटरी आएगी, दैट टू एट लोअर कॉस्ट, so that overall cost of the system decreases and everybody can buy that advanced battery. I hope आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।